शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हाँ, सचिन पायलट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर जब मैं आपको बताऊंगा तो इससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी अब सचिन पायलट को कितनी अहमियत दे रही है और अब अशोक गहलोत का राजनीतिक कद धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सचिन पायलट को अब पार्टी आलाकमान यानी कांग्रेस पार्टी आलाकमान धीरे धीरे महत्व दे रही है और इसका मतलब ये है कि राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी जा सकती है। क्या खबर है आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल खबर यह है कि सचिन पायलट का पोस्टर बाकायदा देखने को मिला है बंगाल के अंदर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया बंगाल में और उस पोस्टर में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के अलावा सचिन पायलट की तस्वीर भी नजर आई है। यानी कि सचिन पायलट को पार्टी आलाकमान अब ज्यादा महत्व दे रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि किस तरह से सचिन पायलट जो है उनकी स्थिति राजस्थान में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बकायदा वो पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। आपको साफ दिख रहा है पोस्टर के अंदर किस तरह से एक तरफ प्रियंका गांधी है और ऊपर की तरफ सचिन पायलट भी मौजूद है। ये पोस्टर बंगाल में लगाया गया और ये बताने की कोशिश कि सचिन पायलट को अब राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि सचिन पायलट के साथ इस वक्त राजस्थान की जनता खड़ी हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत से कितनी नाराज है। यही वजह रही कि बीते कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ने पूरे मामले की रिपोर्ट अपने पास मंगवाई थी और अगर बात की जाए तो पार्टी आलाकमान को ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत के रहते हुए कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर है। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी टूट गई तो पार्टी आलाकमान के पास कुछ भी नहीं रह पाएगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान जो है वो स्थिति को देखते हुए और राजस्थान की राजनीतिक माहौल को देखते हुए वो सचिन पायलट को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान से निकलकर अब सचिन पायलट बंगाल की तरफ चले गए और बंगाल में स्टार प्रचारक की जिस तरह से तस्वीरें लगाई जाती हैं बिल्कुल उसी तरह से सचिन पायलट की तस्वीर को वहां पर लगाया गया है। और अब पार्टी आलाकमान ये सोच रही है कि जल्दी से जल्दी वहां पर जो है सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो राजस्थान की जनता भी फिलहाल इसी कोशिश में है कि सचिन पायलट को ही बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर मिलनी चाहिए और सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति आज राजस्थान में मजबूत हो चुकी है। आपको बता दूं कि राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। तब से कांग्रेस पार्टी के बीच में अंतर कला देखने को मिली है और ये अंतर कला आज इतनी बढ़ चुकी है कि सचिन पायलट के समर्थक आज खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बगावत जो लोग कर रहे हैं, जो समर्थक कर रहे हैं, उनमें रमेश मीणा है। उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे जो उनके समर्थक हैं जो फिलहाल इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं अशोक गहलोत से। और मैंने कुछ समय पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें बकायदा बहुत सारे सचिन पायलट के समर्थकों का ट्वीट भी दिखाया था और ट्वीट के जरिए वो अशोक गहलोत को निशाना साध रहे थे और अशोक गहलोत पर खुलकर वो बोल रहे थे। तो यहाँ पर अब स्थिति इस तरह की सामने आ गई है कि वो खुलकर अब अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो खुलकर अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि स्थिति जो वो ये है कि अब अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में आती हुई नजर आ रही है। यानी कि अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में आना इसका मतलब अशोक गहलोत की पावर कम होना। हालांकि अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में जब से सरकार बनी है उनकी तब से ही वो सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ उन्होंने दूरी बनाई थी। तब से ही बकायदा उन्होंने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अलग रखा और फोन टैपिंग भी इसीलिए करवाई गई थी। फोन टैपिंग जो करवाई गई थी वो ज्यादातर सचिन पायलट के समर्थकों की करवाई गई थी क्योंकि वो अशोक गहलोत ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या स्थिति वहां पर बन रही है राजस्थान के अंदर और किस तरह से वहां पर जो माहौल है राजस्थान का
वो वहाँ के जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो क्या रणनीति बनाने में लगे हुए। लेकिन जब राजस्थान विधानसभा के अंदर खुद अशोक गहलोत ने ये बात कबूली कि हाँ उन्होंने सचिन पायलट और उनके समर्थकों के जो फोन टैपिंग करवाई थी, उसके बाद से तो सचिन पायलट के समर्थक अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब खुलकर वो अशोक गहलोत के खिलाफ उतर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कि राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इतनी दूरियां बनी थी। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि जब सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम बनाया गया था तो सचिन पायलट को ऐसा लग रहा था कि वो राजस्थान में विकास का कार्य करेंगे, राजस्थान की जनता के लिए काम करेंगे। और उनके समर्थकों की स्थिति भी देखिए उस समय मजबूत थी। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने डेप्यूटी सीएम का पद छोड़ा, उसके बाद से सचिन पायलट की स्थिति थोड़ी सी हल्की पड़ गई और उनके समर्थकों की स्थिति भी कमजोर हो गई। तो यहाँ पर सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद क्यों छोड़ा, अब आप ये भी समझिए। दरअसल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को वो डिप्टी सीएम की पावर ही नहीं दी थी। यानी कि अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट के काम में अड़ंगा डाल रहे थे, बार बार अशोक गहलोत के समर्थक सचिन पायलट के आड़े आ रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से सचिन पायलट इतना परेशान हो गए कि उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद ही छोड़ दिया। अब ऐसे में अगर बात करूं तो फिलहाल कुछ समय बाद जो स्थितियां देखने को मिली थी कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बकायदा वो पूरी तैयारी कर चुके थे बीजेपी में जाने की, लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें धोखा दे दिया और स्थिति वहां पर पायलट की कमजोर हो गई। तो पायलट जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहीं पर रुक गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोबारा से राजस्थान के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत की, अपने समर्थकों को दोबारा से मजबूत किया। और आज स्थिति यह है कि सचिन पायलट के समर्थक उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात अशोक गहलोत को लग रही है, यही बात अशोक गहलोत को डरा रही है कि सचिन पायलट का राजनीतिक कद धीरे धीरे अगर राजस्थान में इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्थितियां बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगी। आपको बता दूं कि सचिन पायलट का जो पोस्टर देखने को मिला है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के करीबी नेताओं में अब धीरे धीरे सचिन पायलट की जगह बन रही है और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में कांग्रेस पार्टी नजर भी आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता हैं। युवा नेता होने के साथ साथ उनकी अच्छी लोकप्रियता राजस्थान में है और वहां की जनता भी सचिन पायलट के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि फिलहाल राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो अशोक गहलोत को लग रहा है। और अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से आज घिर चुके हैं, फोन टैपिंग के मामले में, विधायकों के साथ बदसलूकी करने के मामले में और राजस्थान की खराब स्थिति के बारे में। राजस्थान में जो विकास करना चाहिए था अशोक गहलोत की तरफ से वो नहीं किया गया, ना शिक्षा पर किया गया, ना स्वास्थ्य पर किया गया और ना ही रोजगार पर किया गया। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस जो है वो लगातार रोजगार पर बात करती है कि उनकी सरकार आएगी रोजगार देगी, लेकिन जब से राजस्थान की में अशोक गहलोत की सरकार बनी है उन्होंने रोजगार को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, ना ही शिक्षा को लेकर उठाया, ना ही स्वास्थ्य को लेकर उठाया। यानी कि सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत सारी चीजों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और वो अपने काम पर जुट गए। तो ऐसे में ये बताता है कि अशोक गहलोत ने वायदा भी किया था कि वो राजस्थान में बेहतर विकास करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन वो काम नजर ही नहीं आया, जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। और यही वजह है कि आज राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है और सचिन पायलट के साथ वो खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सबको साथ लिया जाएगा और दोबारा जो है वो लोगों के विकास को लेकर काम किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।